इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी बी सी। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों आइसोसेलेस हैं, यानी कि इसकी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इनके इक्वल है। ऑन द सेम बेस बी सी। ठीक है, इनकी बेस जो है सेम है, इसमें बी सी आ रहा है और इस वाले में भी बी सी आ रहा है। हाँ, इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। ठीक है, ए डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी पे, ठीक है, एट पी पर। ये ए डी एक लाइन आ रही है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को पी पे। तो शो करना है ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ए सी डी, ए बी डी, ए बी डी, यानी कि हमें इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ए सी इक्वल है ए बी के। ठीक है, ए बी इक्वल है ए सी के, और इसी तरह से बी डी बीच में आ रहा है, बी डी इक्वल है सी डी के। ठीक है, बी डी इक्वल है आपका सी डी के। ये दोनों चीज़ें हमें क्या है, गिवन भी है, और या फिर ये भी लिख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और थर्ड चीज़ क्या है, ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और ए डी इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है। ए डी इक्वल हो जाएगा ए डी के, दोनों में कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के बाई कौन सी प्रॉपर्टी लगी। ठीक है, तीनों साइड हैं, साइड साइड साइड, तो साइड 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 रूल से। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में है ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। ए बी पी यानी कि अब पूरे की बात हो रही है, पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो यानी कि ए बी इक्वल है आपका ए सी के। हाँ, और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है ये इसमें कॉमन है, ए पी इसमें भी आ रहा है और ए पी इस वाले में भी आ रहा है, तो ए पी इक्वल हो जाएगा ए पी के। ये दोनों में है आपका कॉमन, या ये आपको लिखना है साथ में, ये हमारा गिवन है, या आइसोसेलेस भी लिख सकते हैं। हाँ, और तीसरी चीज़ इसमें बताइए क्या है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि अभी हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल इक्वल प्रूफ करके आ चुके हैं। ठीक है, जब कोई ट्राइंगल इक्वल हो जाता है तो उसके सारे एंगल, सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। तो ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के बाई सी पी सी डी। ठीक है, क्योंकि हम अभी पहले ही ऊपर ये ट्राइंगल इक्वल प्रूफ करके आ चुके हैं, तो इस वजह से ये आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाम क्या है, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के बाई, ठीक है, साइड, ये साइड है, दो साइड है और एक एंगल है। एंगल जो है दोनों साइड के बीच में है, इन दो साइड के बीच में है एंगल, तो साइड एंगल साइड बाई साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, ये हो गया। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है आपका, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी। ठीक है, जो ए पी है, ए पी जो लाइन है, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हम पहले ही करके आ चुके हैं, एंगल 1 को एंगल 2 के प्रूव कर चुके हैं। अब हमें एंगल 3 और एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट इक्वल और प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें, ठीक है, 1 और 2 को अभी हम कर चुके हैं, हमें 3 और 4 को इक्वल और प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें ये वाला ट्राइंगल लेना होगा और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल, इसका नाम है डी बी पी, ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी बी सी, डी पी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, ऊपर की बन है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। तो सबसे पहले डी बी इक्वल है डी सी के, ये हमें गिवन है।
और दूसरी चीज़ क्या है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या है, डी पी इक्वल है डी पी के, दोनों में कॉमन। और तीसरी चीज़ है हमारे पास, तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, अभी हम ये ऊपर वाले ट्राइंगल इक्वल प्रूव करके आ चुके हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के। ठीक है, इसका नाम दे दिए, नहीं ये हम नहीं लिख सकते क्योंकि हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए। अभी हम ये वाला ट्राइंगल इक्वल प्रूव करके आए हैं, तो ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के। ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के, ये एंगल इक्वल होगा इस वाले के। इसका नाम दे दिए एंगल 5, इसका नाम दे दिए एंगल 6। तो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के बाई सी पी सी डी। ठीक है, जब हम कोई ट्राइंगल इक्वल प्रूव करते हैं तो उसकी सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। तो ट्राइंगल क्या लिख सकते हैं हम, डी डी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी पी सी के बाई कौन सा रूल लगा, साइड। ठीक है, हमारे पास क्या क्या आया, दो साइड है और एक एंगल है, दो साइड हैं और एक क्या है हमारे पास, एंगल। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल एंगल साइड रूल से। ठीक है, जब ये आपस में इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा आपका एंगल 4 के बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। जब 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा, लास्ट पॉइंट में क्या करना है, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी, यानी कि एंगल 5 को 6 के इक्वल प्रूव करना है और बी पी को पी सी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। हमें क्या प्रूव करना है, ये हमारा कुछ इस तरह से ट्राइंगल था। ठीक है, इसका नाम क्या था, ए बी सी और ये आपका डी। ठीक है, हमें क्या करना था, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर यानी कि 90 का भी इक्वल प्रूफ करना है, इसको 90 का भी प्रूफ करना है, और बाइसेक्टर भी यानी कि बी पी को बी सी के। ठीक है, ये ट्राइंगल अभी हम इक्वल प्रूफ करके आ चुके हैं। ये नीचे वाला तो बी पी तो इक्वल हो जाएगा किसके, पी सी के बाई सी पी सी टी से ये तो आपका इक्वल हो जाएगा। और अभी हम एंगल 5 को एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, हम क्या कर चुके हैं, एंगल 5 को इक्वल प्रूव कर चुके हैं एंगल 6 के, और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर। हमें इसमें से कोई एक 90 का इक्वल प्रूव करना है, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल हो जाएगा आपका 180 के क्या है, लीनियर पेयर। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 5 की जगह 6 लिख सकते हैं और 6 की जगह 5 इक्वल टू 180। ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल हो जाएगा आपका 180। तो एंगल 5 की वैल्यू आ गई 180 अपॉन 2 से इसकी कटिंग करेंगे तो आएगा आपका 90। तो एंगल 5 कितना हो जाएगा आपका, एंगल 5 भी 90 हो जाएगा और एंगल 6 भी हो जाएगा आपका 90। जब ये दोनों 90 हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, हमने इन दोनों को 90 के इक्वल भी प्रूव कर दिया, परपेंडिकुलर भी इसको प्रूव कर दिया यानी कि 90 के इक्वल, और ये बाइसेक्ट भी कर रही है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल है ए सी के, शो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी। ठीक है, इसकी फिगर आपको खुद बनाना है। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक, क्या नाम है ट्राइंगल का, ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल है ए सी के। क्या गिवन है हमें, ए बी इक्वल है ए सी के, और क्या चीज़ है, और ए डी क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। ए डी एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 का एंगल बना रहा है ये दोनों यहाँ पे। तो अगर हमने इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ए डी बाइसेक्ट बी सी, यानी कि ये लाइन आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि बी डी को इक्वल प्रूव करना है हमें सी डी के, यानी कि जो ए डी जो है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बी डी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है, बी डी को इक्वल प्रूव करना है सी डी के या डी सी के। ठीक है, ए डी बाइसेक्ट बी सी, ए डी जो है बाइसेक्ट कर रही है बी सी को, यानी कि दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले हमने ये दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन सा, ट्राइंगल ए
बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए बी डी और ए डी सी हमने दो ट्राइंगल लिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल है आपका ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, और ए डी दोनों में कॉमन है। ए डी इक्वल है ए डी के, ये आपका गिवन है, और ये क्या है आपका कॉमन। ठीक है, ये आपका कॉमन है, और ये एंगल इक्वल है ये, यानी एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड। ए डी क्या है आपका एल्टीट्यूड है। तो यानी कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट का साइन ट्राइंगल ए डी सी के बाई साइड एंगल वो, ठीक है साइड, हाँ कौन सा रूल लगा इसमें, ठीक है इसमें वैसे हमारा कौन सा लगा, RHS लगा, क्योंकि ये 90 का है। एक RHS रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस ऑफ और साइड। ठीक है, इसमें कौन सा रूल लगा, RHS रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो BD इक्वल हो जाएगा आपका CD के बाई CPCT। इसके सेकंड पार्ट में है AD बाइसेक्ट एंगल A, यानी कि AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। अभी हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में इक्वल प्रूव करके आए, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के बाई CPCT। ठीक है, ज़्यादा सब आपका CPCT पे ही काम चलता है सारा। ठीक है, CPCT जो है आपका लाइफ सेवर है यहाँ पे। एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, देयरफॉर AD बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।